डार्क वेब क्या है? डार्क वेब का बड़ा सुना जाता है कि उस पे ये होता है वो होता है। ये डार्क वेब है क्या? बेसिकली ऐसा काम जो इलीगल है, उसका नाम ही आप उसके नाम से ही आप हो सकता है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जी डार्क वेब इज द नेट ऑफ ऐसे लोगों का वो नेटवर्क है जिसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है वो जब सेल करनी होती है तो वो डार्क वेब का सहारा लिया जाता है। डार्क वेब के ऊपर इंसानी अज़ा भी सेल होते हैं। अगर किसी ने इंसान का गोश्त खाना है तो हम ये कहते हैं कि एक सुई से लेके एक इंसान तक, इंसानों के जिस्मों तक, इंसानों की अस्मत तक वहाँ पे बिकती है। बस रेट लगता है। नाजिबा वीडियोस थी, उसके लिए वेबसाइट्स होती थी, तो अब जो है वो वहाँ पे नशा तक बिकता है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सेल आउट होती हैं। तो जो ही आप उसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो समझिए अब आप उनके एक विक्टिम बन चुके हैं। एक बच्चा था, उसने वीडियो गेम खेली, तो उस वीडियो गेम के थ्रू उसकी वालदा का 26 से 27 लाख जो था उसके पास था, वो उसके अकाउंट से उड़ गया। ये हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे, हम उनको लग्जरीज नहीं दे रहे, हम उनको तबाह कर रहे हैं और अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। मेरा फ़ोन है मेरे पास, वो किसी डेस्क पे पड़ा है और मैं स्टूडियो में हूँ या ऑफिस में हूँ। अब उस फ़ोन को मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद इज़ इट पॉसिबल कि जिन ऐप्स को मैंने किया है उन ऐप्स की तरफ से या किसी हैकर की तरफ से उसे हैक करके उसकी ऑडियो को सुना जा सके और बंद फ़ोन के कैमरे को ऑन करके उस जगह को देखा जा सके? जी बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया आजकल एक टूल बन चुका है, एक ऐसा टूल जो कि आपके एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन रखता है। आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जाके खाना खा रहे हैं, कहाँ पे जाके पिक्चर्स बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और आपका मूड मिजाज किस तरह का है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया एक बड़े ही मोहतात वे के अंदर अपने अंदर स्टॉप कर रहा है, अपने अंदर समो रहा है इन चीज़ों को। और ये इन्फॉर्मेशन हासिल कहाँ से कर रहा है? आप जिस तरह से उसे यूज़ करते हैं वो एक मेमोरी होती है उसके अंदर, उस मेमोरी में उसे स्टोर करता रहता है। इवन आप किस तरह की मेल्स को लिखते हैं ये भी सारा डाटा उनके पास मौजूद है। कहाँ पे जाके ज़्यादा खाना खाते हैं, लोकेशन उनके पास होती है ना, तो सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए वो इस चीज़ को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे आके आप सोते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसे एज अ होम डिटेक्ट करता है वो उस चीज़ को। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इस सोशल मीडिया पे आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर किसी के हाथ लग जाती है तो ये बहुत एक डेंजरस टूल भी आपके लिए बन सकती है। तो आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और अगर हम बात करें बायोमेट्रिक्स की, तो बायोमेट्रिक डाटा आपका मोस्टली या तो नादरा के पास होता है, आपके बैंक्स के पास होता है, या फिर इसके अलावा आप कहीं से स्टाम्प परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका जो अंगूठा उसका निशान जो है वो मौजूद होते हैं। और उनको भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपका आईडी कार्ड का डाटा जो है वो बहुत सारी सिम्स को निकलवाने के लिए या दीगर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि ये असली है या नकली है। और इसके साथ साथ हम डार्क वेब के हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे, तमाम चीज़ों को बारी बारी लेके चलेंगे। आज मेरे साथ बहुत बड़े जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ इनकी पीएचडी भी अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है, कनाडा से पढ़ के आए हैं और अब पोस्ट डॉक के लिए भी जा रहे हैं। तो मेरी मुराद जनाब सरफराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इतना अच्छा प्रोडक्टिव और लोगों को आगाही के लिए आपने ये एक प्रोग्राम जो है वो बुलाया। और मैं खुशी महसूस करूँगा कि जी मैं लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आगाह कर सकूं जो कि लोग जाने अनजाने में जो है वो उन चीज़ों का हिस्सा बनते हैं और फिर बाद में उनको बहुत सी दुश्वारी का, मुश्किलात का, और नो डाउट कि उनके कहीं पे पैसे भी चले जाते हैं, उनकी इज़्ज़त भी जो है वो ख़राब होती है।
और घरेलू मामलात भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनको इस सोशल मीडिया को, जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है, जबकि अगर हम ये कहें कि जी हमारे अपने लोगों के इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा ये जो मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जी अब हम जो है वो इसके ऊपर इतना रिलाई करते हैं कि हमारे पास कोई बंदा बैठा हुआ है तो हमें उसकी फ़िक्र नहीं होती, हमें सोशल मीडिया पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं हमें उसकी फ़िक्र होती है। तो मैं अगर इस कैंपेन का, आपकी ये जो पॉडकास्ट है इसका मैं हिस्सा हूँ, तो मैं उसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। जनाब हम आपके मशकूर हैं, आपने इतने कीमती और बिजी स्केड्यूल में से अपना वक्त निकाला और हमें दिया, क्योंकि आज की पॉडकास्ट के अंदर हम बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं जो कि करने जा रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। इसका ऑपरेशन करेंगे हम ना, ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें फिर आपको पता है कि बाहर आती हैं। तो सबसे पहला सवाल जी, मुझे ये बताइएगा, क्या किसी भी ऐप के ज़रिए आपका डाटा जितना भी है, पर्सनल डाटा जिसके अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आपका थंब स्कैन होता है, या फिर इसके साथ साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के घर कहाँ पे, बच्चे कितने हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, रहते कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैक की जा सकती हैं? बिल्कुल जी, मेरे इस जवाब से जो कि हाँ की सूरत में है, बहुत सारे लोग इसको सुनने के बाद परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि जी हमने अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को या किसी भी चीज़ को हमने पासवर्ड लगाए हुए हैं, हमारे पास जो है वो उसकी फेशियल रिकग्निशन है या हमने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है। तो जो आपने बायोमेट्रिक किसी भी मोबाइल ऐप के लिए आपने लगाया है वो सबसे पहले उस मोबाइल की मेमोरी में स्टोर होता है जाके। अच्छा, जब आप उस मेमोरी से किसी भी जगह पे ऐप के ऊपर जाएगा तो वो भी वहाँ पे उनके पास भी सर्वर्स हैं, तो वो वहाँ पे भी जाके इन्फॉर्मेशन सेव होती है, एक्सेस आ जाएगी। आपने कुकीज़ देखी होंगी, आपने देखा होगा कि जब आप देखते हैं तो इंटरनेट की, मैं आपको समझाने की गर्ज से, हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स को ना समझ सकें, जो तो टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं वो तो लोग अवेयर भी होते हैं, वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो नहीं रखते या वो उनके साथ वो चीज़ें नहीं करते। तो जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे डाटा प्राइवेसी के हिसाब से, लोगों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और ऐसे टूल्स जो आजकल हम आम मार्केट में देखते हैं कि लोग स्कैम्स का हिस्सा बनते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, लोगों को ऐसी फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो वो वही डाटा होता है जो आपका लोग आपके मोबाइल से उठाते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स भी हो सकती हैं, वो ऐसी ऐप्स भी हो सकती हैं जो आपको कहते हैं कि जी दीज ऑल ऐप्स आर फ्री, that we did not cost anything from you। तो उसमें एक बड़ी बिजनेस की कहावत है कि जी अगर कोई भी प्रोडक्ट, नथिंग इज फ्री इन दी वर्ल्ड, अगर कुछ भी नहीं है तो यू आर द प्रोडक्ट। देन जितनी भी ये ऐप्स हैं, ये हमारा डाटा, हमारा देखना, हमारा इसके ऊपर कमेंट्स देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं अगर आपको बताऊं, आप लोग ख़ुद भी उसके ऊपर करते होंगे। आपके जितने व्यूज़, जैसे कि अभी प्रोमो में हनान साहब ने कहा कि जी आप खाना खाने जाते हैं तो वो आपको बताता है, आप घर पे जाते हैं तो आपको आपका मोबाइल यहाँ तक बताता है कि जी आपने आज कितने स्टेप्स चले। हम उसको एज ए एक्सरसाइज टूल के ऊपर यूज़ करते हैं, जबकि वो आपकी एक एक सेकंड की, एक एक नैनो सेकंड की आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली एक्सेसिबल होती है। एक्सेसिबल टू whom? कौन इसे एक्सेस कर सकता है? जो आपको ऐप सेल आउट कर रहा है, आप उसमें जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसे अपने मोबाइल से आप उन लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन अलाउ करते हैं कि जी मैं अलाउ करता हूँ, वो कहता है जी मुझे माइक की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसको अलाउ करें, तो मैं फिर ये आपको ऐप चलाने दूंगा। हम उसको माइक की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वो कहता है जी कि मुझे कैमरा की एक्सेस चाहिए इस ऐप को चलाने के लिए, आप उसको कैमरा की एक्सेस देते हैं। वो कहता है कि जी मुझे आपका ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए इसको चलाने के लिए, तो आप उनको ईमेल एंड उसका पासवर्ड जो है वो आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास आप उनको दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन का उनके पास कोई ना कोई मकसद है जिसके लिए वो आपसे इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी उनके पास चली जाती हैं। अब एक और फीचर है जो कि बहुत ख़तरनाक है, जो कि सबको अभी जो है वो अपने अपने मोबाइल फ़ोन से उसको डिसेबल कर लेना चाहिए, कि हमारे पास अक्सर एंड्रॉयड ऐप्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो उसके ऊपर हम फ़ोटो गैलरी को अलाउ कर देते हैं कि जी वो हमारे क्लाउड के ऊपर जाके स्टोर हो जाए।
हम ये समझते हैं कि वो क्लाउड पे स्टोर हो गई है तो वो सेव हो गई है, जबकि उसके लिए सिर्फ किसी भी यूज़र को, किसी भी एक छोटे से आम से हैकर को आपका ईमेल एंड आपका पासवर्ड चाहिए। वो आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से आउट हो जाएगी, वो ले सकते हैं। यानी आपका ईमेल पासवर्ड भी एक क्लिक पे उनके, और वो तमाम डाटा भी उनके पास। अब अगर हमने हमारे मोबाइल में होगा वो डाटा, फर्ज करें आपके मोबाइल फ़ोन में है, तो सिंपल सी बात है, मोबाइल फ़ोन कोई छीनेगा आपसे, उसको लेके जाएगा, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी। जबकि जो आपका डाटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है, मुझे आपके ईमेल का पता है, मुझे आपके पासवर्ड का पता है। पासवर्ड हैक करने के लिए आप अभी जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, अभी उसमें गूगल पे सर्च करें कि जी हाउ टू क्रैक माई जीमेल पासवर्ड, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जो हम इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं हेल्प के लिए, वही हैकर सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको हैक करने के लिए भी यूज़ कर रहा होता है। वही स्टेप्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक लूप होल है। अक्सर लोगों ने सुना होगा ओरेकल का, कि ओरेकल का जो पासवर्ड है वो किसी के पास नहीं होता। जो ओरेकल डेटाबेस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्यों नहीं होता? उन्होंने उस पासवर्ड को रिकैप्चर, उसको रिफ्रेश करने के लिए कोई टूल छोड़ा ही नहीं है। अगर आपको वो पासवर्ड भूल गया, देन आप उस डेटाबेस में ओरेकल खुद भी दाखिल नहीं हो सकता। ये उनका क्लेम है, उनकी वेबसाइट के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लूप होल छोड़ा ही नहीं है। जहाँ पे कहीं पे भी मैनमेड चीज़ें हैं उनके ऊपर लूप होल्स होंगे। वो लूप होल्स इन गुड फेथ होते हैं कि जो आपको कोई पासवर्ड भूल सकते हैं। आपको 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन अभी आ चुकी हुई हैं। आपने भी व्हाट्सएप के ऊपर भी देखा होगा, आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी देखा होगा कि आपके पास 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन है। तो उन 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन का मकसद क्या था कि भाई ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों हो रही है? मकसद ही यही था कि जो कंपनीज़ इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही होती हैं, तो उनके पास बहुत सारी क्यूरीज इस सेंस में जाती भी हैं कि जी हमारा ये डाटा ब्रीच हो गया, ये डाटा हमारा जो है वो ख़राब हो गया, ये डाटा हैक हो गया, और ये इसके हैक होने के बहुत सारे आसान तरीके भी हैं। तो वो उन आसान तरीक़ों को जो है वो अडॉप्ट करते हुए हैकर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गेट भी करता है। फिर वही इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सेल आउट भी होती है। ये चीज़ें जो हैं वो आपको बगैर बताए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी कंपनीज आपसे लेती हैं और उससे पैसे कमाती हैं। कैसे? देखें, आपने फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक के ऊपर एक एड आपका चल रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कुछ रील्स देखी या कुछ एड्स आपने कुछ स्टोरीज देखी, तो आप देखेंगे कि जब आपने एक स्टोरी देखी उसके रेलेवेंट ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल दीज कंपनीज, उन्होंने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है कि जी इसके ऊपर जो है वो हमारा यूज़र जो है इसने स्क्रीन इतने सेकंड के लिए स्टे की है। इसका मतलब ही इज़ शोइंग सम इंटरेस्ट टू दैट टाइप ऑफ वीडियो। जब आपने उस वीडियो को देखा, आपने उसको फ़न के लिए वीडियो को देखा, अब उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको उसके रेलेवेंट इश्तिहारात आना शुरू हो जाते हैं। जब आप फेसबुक रील पे जाते हैं या फेसबुक की अपनी वॉल पे जाते हैं तो आपको उसके रेलेवेंट इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। आप यूट्यूब देख रहे होते हैं तो आपने कोई एक वीडियो देखी है तो उसके रेलेवेंट आपको इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। इज इट पॉसिबल ये जो कहा जाता है कि गाड़ी में बैठे या चलते फिरते आप जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मोबाइल उन लफ्ज़ों को कैप्चर करके वो प्रोडक्ट्स जो जिनका आप जिक्र करते हैं या कुछ ऐसी उनकी भी वीडियोज़ आपके आगे? जी बिल्कुल, ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम अब हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर बाई डिफ़ॉल्ट जो है ऑन होते हैं, उनको हमें ऑफ़ करना पड़ता है। उस ऑफ़ करने के लिए भी हम आपको जब हम आगे चलेंगे तो हम आपको उनके डेमोज़ भी देंगे। इसी पॉडकास्ट में हम आपको उनके डेमोज़ बताएंगे कि ये किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं, किस तरह से इन फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह उन नौसरबाजों से बच सकते हैं कि जिनके थ्रू आपने ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप करते हैं तो उनसे अब सिक्योर कैसे हुआ जा सकता है। हम आपको साथ साथ हनान साहब जो है वो इसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो बताएंगे आपको भी। हम भी कोशिश करेंगे या हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स होंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि जी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं, उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो इट मींस के ये होता है, ये पॉसिबल है। आपने रोज़ाना की बेस के ऊपर मुशाहिदा भी किया होगा, और अगर आपने पहले मुशाहिदा नहीं किया तो आप इसके ऊपर अभी मुशाहिदा कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन्स के जी आया,
हम जो कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो यानी आप खाने उसका के लिए मुझे जो कोई चीज़ पसंद है या पहनने के लिए पसंद है, मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, और मोबाइल यहाँ पे पड़ा है, वो सुन रहा है मोबाइल सारा कुछ, और फिर जब मैं ओपन करके उसे चलाऊंगा, स्क्रोलिंग शुरू करूंगा, तो उससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, उसके रिलेटेड ऐड आना शुरू हो जाएंगे। आपको चीज़ ऐसी चीज़ है जो आप सुनना चाह रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन पास आपके पड़ा हुआ है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपको जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने स्क्रॉल किया सोशल मीडिया की कोई भी ऐप, तो वो उसने जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास थी, उसने उसके रेलेवेंट आपको चीज़ें देना शुरू कर दी। आयात जो होंगी, वो आयात होंगी, कुरानी आयात, डिजिटल जो भी चीज़ें उसके पास पड़ी होंगी वो आपको वो देना शुरू कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम आपको जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि आपके ट्रेंड्स क्या हैं, आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं। कि जी मैं एक इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि जी मुझे ये खाने की चीज़ पसंद है, मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि जी मुझे जो है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। अब एक और बात होती है, लोकेशन के हिसाब से भी लोगों को जो है वो चीज़ें आती हैं कि जी मैं यहाँ पे हूँ, तो उसी किस्म के ऐड जो हैं वो आपको करीब तरीन आपको वो चीज़ें बताएगा। आप फ़र्ज़ करें कि जी आप किसी ऐसे जगह पे मौजूद थे, आप अपने घर से बहुत दूर गए हुए थे और आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो थी वो परचेज़ की और वो आप वापस आ गए, आप देखेंगे कि अगले लम्हे आपको वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह की सामने आना, क्योंकि वो आपकी लोकेशन को, स्टोर को डिटेक्ट कर लेगा। क्योंकि और दूसरा, वैसे भी जब आप कार्ड से परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग, तो ऑनलाइन डाटा तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी मैं इस चीज़ के बारे में कहूँगा, जब आप बैंक अकाउंट ज्वाइन करते हैं तो यकीन जानिए सर, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपके बैंक अकाउंट्स की। उनके पास आपका अकाउंट किस ब्रांच में है, कहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद होती है जब हम इसे लिंक करते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स वो आपका जो अकाउंट होता है उसे लिंक कर देता है, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होनी हो उनको पता हो, उनको आपकी ट्रांजैक्शंस का पता है, उनको आपकी लोकेशन का पता है, जो सेल परचेज कर रहे हैं वो पता है। तो मेरा ख्याल है पीछे इतने तो माँ बाप भी नहीं बाज़-औक़ात जानते होते बच्चे के बारे में जितना ये सोशल मीडिया और इंटरनेट जानता है। बिल्कुल जी, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है वो जहाँ पे एक बहुत बड़ी नेमत है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी जहमत भी है। ख़ास तौर पे आपने बच्चों का जिक्र किया, तो आजकल जो बच्चों की परवरिश है वो माँ बाप से ज़्यादा सोशल मीडिया कर रहा है। बिल्कुल, वो लोगों को बताता है कि जी हमने जो है वो किस तरह से, जो भी ट्रेंड्स आपके नए आते हैं वो आपका बच्चा आपके मोबाइल से निकलता ही नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी। मैं पिछले दिनों अभी एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू था किसी चैनल के ऊपर चल रहा, दैट ही इज़ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ही इज़ द किंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही इज़ बिलियनियर। उसका उन्होंने कहा जी कि आप अपने एप्पल का स्क्रीन टाइम बताएं कि आपके एप्पल का स्क्रीन टाइम कितना है। उन्होंने मोबाइल निकाला तो उसका स्क्रीन टाइम जो पर वीक का था वो आई थिंक, अगर मुझे याद पड़ता है तो वो लेस देन 2 मिनट्स दैट ही हैज़ टू यूज दैट प्रोडक्ट दैट ही प्रोड्यूस्ड, कि उसका जो उसने उसकी वजाहत ये पेश की कि जी मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने नया मोबाइल फ़ोन जो है वो ये लिया है अभी रिसेंटली, मुझे 1 हफ़्ता हुआ, तो मे भी इसका स्क्रीन टाइम कम हो। बट हज़ारों इंटरव्यूज़ ऐसे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का बानी है बिल गेट्स, उसका इंटरव्यू हम उस वक़्त अभी विंडोज़ 98 का दौर था, तो उसके बाद उनका एक आता है सन विंडोज़ मिलीनियम आई, तो उसके बाद एक उनका और इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपने 15 साल के बच्चों को कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करने देता। देन नो वी हैव स्मार्ट डिवाइसेस, देन एट दैट टाइम इन 2019 कंप्यूटर्स होते थे, तो वो उसका भी उन्होंने कहा कि जी मेरा इसका भी मैं बच्चों को इजाज़त नहीं देता। फिर एप्पल का बानी था, उसने कहा जी कि हम जब घर आते हैं तो हम अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो एक जगह पे रख देते हैं, हम जो है वो उनको यूज़ नहीं करते, अपनी सोशल लाइफ को हम ज़िंदा रखे हुए हैं अभी भी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमारे बच्चे को अब आजकल हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं जी बच्चे रोते हैं, माँ उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है।
ये हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे, हम उनको लग्जरीज नहीं दे रहे, हम उनको तबाह कर रहे हैं और अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि सपोज मेरा फ़ोन है एक मेरे पास, वो किसी डेस्क पे पड़ा है और मैं स्टूडियो में हूँ या ऑफिस में हूँ। अब उस फ़ोन को मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद इज़ इट पॉसिबल कि जिन ऐप्स को मैंने किया है उन ऐप्स की तरफ से या किसी हैकर की तरफ से उसे हैक करके उसकी ऑडियो को सुना जा सके और बंद फ़ोन के कैमरे को ऑन करके उस जगह को देखा जा सके? जी बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और ऐसा जो है वो आसानी से हो सकता है। पहले ये होता था कि इसके लिए आपको बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के टूल्स चाहिए होते थे, आपके लिए पास जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। अब तो आपके लिए एआई ने बहुत सारी चीज़ों को आसान भी कर दिया है। आप अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको फ़ोन को इस्तेमाल करना आता है तो आप जो है वो किसी भी फ़ोन के ऊपर जो उसका आपको सिंपल सी बात है, इस डिवाइस का एक आईडी है, आपको उसकी पता होनी चाहिए कि जी आपका अगर फ़ोन नंबर भी उनको इल्म है, आपके सिम कार्ड के थ्रू भी वो आपको इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका कैमरा ऑन कर सकते हैं और कैमरे का जहाँ तक सिंपल सी बात है, कैमरे का जितना भी व्यू होगा वो उसको और वो स्क्रीन जो होती है वो आपको भी इल्म नहीं होगा कि जी आपका जो कैमरा है या आपका जो ऑडियो का आपका जो माइक है वो आपका माइक ऑन है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो वो आपकी इस तरह से जा सकती है। इट मीन्स के जो बहुत सारे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो डाटा को इस तरह भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो कर भी सकते हैं, करते भी हैं वो। लेकिन उसका यूज़ केस होता है कि जो उनको कहाँ तक किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। ये तो हो गई इंटेलिजेंस की बात। अब थोड़ा आते हैं इसके डार्कर एस्पेक्ट्स की तरफ। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब का बड़ा सुना जाता है कि उस पर ये होता है वो होता है, ये डार्क वेब है क्या? बेसिकली ऐसा काम जो इलीगल है, उसका नाम ही आप उसके नाम से ही आप हो सकता है आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जी डार्क वेब। तो डार्क वेब इज़ द नेट ऑफ ऐसे लोगों का वो नेटवर्क है जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है वो जब सेल करनी होती है तो वो डार्क वेब का सहारा लिया जाता है। उसके ऊपर आप आसानी से जा भी सकते हैं और मैंने जैसे आपको ये सारी चीज़ें बताई, आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर लगाया होता है कि जी मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, इसके अलावा तो मेरा यही एक अकाउंट है, किसी को पैसे मत दीजिएगा, किसी को मेरे कहने के ऊपर जो है वो। तो ये बहुत सारे स्कैम्स जो है वो ये सारा डाटा जो होता है आपका वो डार्क वेब से ही ख़रीदा जाता है। वहाँ पे सेल परचेज भी होती है और वहाँ पे इतने घिनौने किस्म के कारोबार होते हैं कि शायद हम जो है वो यहाँ पे लोगों को बयान नहीं कर सकते। यानी आपके कहने का मकसद है कि डार्क वेब के ऊपर जहाँ पे ये ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं इससे हट के भी सेल परचेज होती है? इसके अलावा भी सेल परचेज होती है और बहुत सारी सेल परचेज होती है, कितनी भी। यानी कि मैं अब इसमें मैंने सुना था कि डार्क वेब के ऊपर इंसानी अज़ा भी सेल होते हैं। अगर किसी ने इंसान का गोश्त खाना है तो वो भी। हम ये कहते हैं कि एक सुई से लेके एक इंसान तक, वहाँ पे बिकता इंसानों के जिस्मों तक, इंसानों की असमत तक वहाँ पे बिकती है। बस रेट लगता है। बस रेट लगता है। अब अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ो मान में रखे हर एक को, तो ये बहुत सारे डार्क पहलू हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे खबर भी देखी थी कि बच्चों की नाजेबा वीडियोस बना के डार्क वेब के ऊपर सेल की जाती ये थी। जी किसी वक्त होता था कि हम ये जो नाजेबा वीडियोस थी उसके लिए वेबसाइट्स होती थी, तो अब जो है वो वहाँ पे नशा तक बिकता है। यानी पोर्नोग्राफी भी बिक रही है, मंशियात भी बिक रही हैं। मंशियात भी बिक रही है और इसके लिए जो है वो काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स जो है वो जितनी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ा इशू भी है जिसके लिए इसकी जो अब आप ये भी हो सकता है कि जब आप पूछेंगे कि जिसकी पेमेंट्स कैसे होती हैं, बैंक ट्रांजैक्शन तो उनकी होंगी जी, तो ये सारी की सारी जो पेमेंट्स होती हैं जी ये बिटकॉइन के थ्रू भी होती हैं, आपकी डिजिटल मनी के थ्रू भी होती हैं, आपकी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू भी ऐसे दुनिया है जहाँ पे यूनानिमस अकाउंट्स होते हैं
आपने ऐसे कंट्रीज, अफ्रीका के ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वो जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ना ट्रेस किया जा सकता, ना ट्रेस किया जा सकता है। ये समझ लें कि ये इसी तरह से है कि जी आप का जो, मैं अगर कहूँ तो मेरे पास इसका क्योंकि ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो पुरानी बात है दैट वी हैव टू हियर अबाउट दैट कि जी डार्क वेब इज़ 90% ऑफ आवर वेब, दैट वी हैव टू सी ओनली 10%। यानी हम जो इंटरनेट देखते हैं ये 10% फेसबुक ये वो, बाकी जो असल इंटरनेट है वो तो फिर डार्क वेब है। डार्क वेब। अब उसमें ये ना हो कि जी अब लोग जो है वो हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद डार्क वेब जो है वो खोल लें, तो डार्क वेब जो है वो जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सेल आउट होती हैं, तो जो ही आप उसके ऊपर लॉग इन करेंगे तो समझिए अब आप उनके एक विक्टिम बन चुके हैं और आपका डाटा गया। आपका डाटा जो है वो उस साइट को खोलने के बाद अब आपका डाटा जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक तो कुछ थोड़े बहुत कंपनीज ने जो है वो गूगल ने या बाकी कंपनीज ने जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन जब आपने खुद उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो एज ए यूज़र पासवर्ड वहाँ पे आप चले गए तो फिर आपने उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी, आपने अपने पासवर्ड उनको दे दिए। तो जब आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन, अब हर एक के पास मोबाइल के ऊपर बैंक की ऐप अवेलेबल है, तो वो बैंक का डाटा भी सिंपल सी बात है वो उनके पास चला गया। ये एक वायरस है जिसे आप पेनिट्रेट होने की इजाजत दे देंगे अपने अंदर। अब लोग इसको डार्क वेब भी कहते हैं, डीप वेब भी कहते हैं। अब जो अगर आप इसको अदर वर्ड्स में कहेंगे तो वो डीप वेब हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो डीप वेब भी लर्निंग के लिए, तो अब आज कुछ लोग जो हैं वो डीप वेब के ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं, काम भी करते हैं। एआई जो है अच्छा, वो क्या डार्क वेब पे वेपन्स भी खरीदो फरोख्त भी होती है? हर चीज़ मैंने आपसे पहले जिक्र किया जी, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिसका आप नाम लेंगे, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो किसी भी मुल्क में सही या गलत है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी मार्केट है कि पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको तो वो वहाँ से मिलेगी आपको। ओह माय गॉड, ये तो फिर बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये हम इसका जाने अनजाने में, अगर कुछ लोग जो है वो जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन या इतना डाटा अवेलेबल नहीं है या ऐसी मालूमात नॉलेज नहीं है इन अदर वर्ड्स के, जो उसके पास कंप्यूटर का, तो उसको इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर, हाँ, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब आपने पिछले दिनों एक ख़बर सुनी होगी कि जी एक बच्चा था, उसने वीडियो गेम खेली, तो उस वीडियो गेम के थ्रू उसकी वालदा का 26-27 लाख जो था उसके पास था, वो उसके अकाउंट से उड़ गया। वो उसका बेटा सिर्फ गेम खेल रहा था, उसमें कुछ कॉइन्स आते थे, तो उसका जो बैंक अकाउंट था उन कॉइन्स के साथ एक्टिवेटेड था। तो ये भी मैं वालिदैन को, उसने लिंक हो गया ऑटोमेटिकली, उसने अलाउ किया तो उसने अलाउ कर दिया उसको, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता, वो तो अपनी गेम खेल रहा है। तो उस गेम के थ्रू उसका बैंक अकाउंट लिंक हुआ और उसके अकाउंट से पैसे जो थे वो डिडक्ट हो गए जी। और 27 लाख रुपया, 27 लाख रुपया जो था वो उसके अकाउंट से निकल गया, सिर्फ बच्चे के गेम खेलने के साथ साथ, क्योंकि वो जो भी गेम, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स अब बहुत सारी ऐसी हैं कि उनमें कॉइन्स को परचेज करना पड़ता है। तो वो परचेज जो था वो परचेज करता रहा। उसको भी तब पता चला जब अकाउंट खाली हो गया, जब उसकी गेम बंद हो गई, तो उसको भी, वालिदैन को भी तब पता चला। तो वालिदैन जब बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेरेंटल लॉक्स हैं, वो आप पेरेंटल लॉक लगा के बच्चों को दें। आप उसको ऐसा फ़ोन ना दें जो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत से बड़ा फ़ोन है उसके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास उसमें कोई बैंकिंग ऐप्स हैं तो वो उसमें नहीं होनी चाहिए, वो आप जो है वो उसको कोई और मोबाइल जो है या कोई और आपने देखा होगा कि आईपॉड या आईपैड हैं वो बगैर सिम के आते हैं जिसमें वाईफाई कनेक्ट होता है। क्या आईफोन भी हैक किया जा सकता है? अब इसमें कॉपीराइट का कुछ मसला है। बिल्कुल हैक तो आप देखें, हैक आईफोन नहीं होता, आपका मोबाइल फ़ोन हैक होता है, वो किसी भी कंपनी का है। वो उसमें जब आपने लिंक दे, अब मकसद ये है कि एक है किसी को मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को लेने के लिए, एक ऐसी चीज़ है जो आपने खुद दे दी, जो कि आपका डाटा। आप देखें डार्क वेब के ऊपर डाटा, हम कहेंगे यार मैंने तो डार्क वेब यूज़ नहीं की, मेरा डाटा वैसे वहाँ पे कहाँ से चला गया। तो वो ऐप जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ की, वो आपकी ज़रूरत नहीं थी और आपने उसको यूज़ किया,
और उसने एक्सेस मांगी, और आपने बैनुल access अक़वामी दी। कवानीन के तहत उन्हें ओके किया। तो सिंपल सी बात है, आपने उनको अपना डाटा जो है वो दे दिया। तो हम उस पे ब्लेम करते हैं कि जी फलां ने ये कर लिया, तो हम उनको खुद अपने हाथ काट के उनको हम उनके सुपुर्द करते हैं। हम कहते हैं भाई आओ मेरे पास ये चीज़ें हैं, आप ले लो, वो आपको इल्म है। अच्छा ये बताइएगा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी कहा जाता है कि किसी की भी न्यूज़ बना के उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है जी। अब आप कोई भी अल्फाज कहते हैं तो वो आप कहीं ना कहीं पे वो हो रहे होते हैं। इतना ज़्यादा डाटा, ट्रिलियन ऑफ, समझ लें आपको, बाइट्स ऑफ डाटा जो है वो हर जगह पे स्टोर है। और डाटा जो भी आपके मोबाइल के पास है वो कहीं नहीं जाता। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो मैंने आज भी, पहले दिन भी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था और मेरा हैकिंग एंड ट्रैकिंग मेरा शौक था इसी ज़माने में, अब खैर नहीं है। तो सफाई दे रहे हैं आप। हम उस वक्त जो थे वो जब छोटे-मोटे पढ़ते थे तो हम लेते थे। मेरे आज भी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे वार्डरोब में जो मेरा पहला मोबाइल फ़ोन था उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई, मेरे पास आज भी वो घर में पड़ा हुआ है, मैंने उसको सेल आउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये डाटा मरता नहीं है। हाँ, ये आपकी हम पहले बात कर रहे थे कि आपने खुद इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये जो आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की, इनका डाटा लीक आउट होता है, तो उनका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो बाज़ टाइम तो वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो मेरा मोबाइल फ़ोन था जी AI से वीडियो बनी। बिल्कुल AI से वीडियो बन सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन AI की वीडियो और जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है उसको मर्ज करने के लिए डाटा तो मर्ज करने के लिए डाटा तो उन्होंने कहीं से लिया। अब वो कहते हैं कि जी ये जो डाटा था ये हमारे पास मोबाइल, तो उनके मोबाइल फ़ोन जो उनके सेल आउट होते हैं, या कुछ ऐसा भी होता है कुछ सेलिब्रिटीज़ के, कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं डाटा उन्होंने दिया हुआ या उन्होंने कोई चीज़ ली तो वो छीने भी जाते हैं। जो आपका मोबाइल फ़ोन छीना जाता है वो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो लिहाजा आप उसकी, गवर्नमेंट ने उनकी साइट्स दी हुई हैं, आप उनका IMEI ब्लॉक करवाएं, आप उसकी प्रॉपर तरीके से आप उसकी जो है वो कंप्लेंट करें, क्योंकि जब उसका IMEI नंबर जो है वो यूज़ होएगा तो वो कल को गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी आके कि भाई आपने ये मोबाइल फ़ोन जो था वो यूज़ किया या आपने ये काम किया। आपके कहने का मकसद है कि मोबाइल से आप जितना मर्जी डाटा डिलीट कर लें उसे रिकवर किया जा सकता है। अच्छा मुझे बताइएगा, जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, पिछले दिनों रजब भट्ट जो हैं उनके ऊपर एक FIR करवाई जाती है और कहा जाता है सिक्योरिटी एजेंसी की जांच से उनके मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया, यहाँ चेकिंग के लिए रखा गया और रिकवरी के दौरान जो डाटा रिकवर किया गया गालबन उसमें से यहाँ फिर उनके फ़ोन में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद थी, कुछ वीडियोज़ रिकवर हुई हैं जो कि उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो वो कुछ वीडियोज़ इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बताई जा रही हैं कि शायद नाजेबा हैं या कुछ ऐसा वैसा डाटा। अब वो तो इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो पता चलेगा, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि आप डिलीट किए हुए डाटे को भी रिकवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो डिलीट किया हुआ डाटा है, बेसिकली डाटा डिलीट नहीं होता, वो आपको व्यू जो है वो उसका चेंज हो जाता है, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है, हम उसको कहते हैं। तो इसके कुछ टाइम्स हैं, नंबर ऑफ टाइम्स के, उसकी ऊपर इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डाटा राइट अप हो कि उसकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो जो 01 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, वो ख़त्म हो जाए। जो भी आपका डाटा डिलीट होता है तो वो एक कैशे में, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं अब टेक्निकल टर्म्स जो है वो उसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पे स्टोर ही रहता है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने फ़ोन्स जो थे वो मैंने नहीं दिए किसी को भी, उनको मैं जलाऊंगा या व्हाट्सएवर जो भी उनको मैं डिस्कार्ड करने का कुछ और मैकेनिज्म होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहती है। वो 1 2 3 दफ़ा डाटा आपने डिलीट किया तो वो तो रिकवर हो जाता है। और हमारी मेमोरी की आजकल जो है वो मेमोरी आपकी इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है। हमारे दौर में तो फ्लॉपी डिस्क होती थी, फिर हमने जब देखा तो 5-10 GB की जो हार्ड डिस्क होती थी तो वो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत स्लिम एंड आपके चिप के ऊपर डाटा जो है वो सेव हो जाता है, तो वो डाटा आपका कहीं पे भी नहीं जाता, वो वहाँ पे अलाइव पड़ा होता है। यानी आपका फ़ोन है इसलिए सोच समझ के उसमें डाटा रखें कि ये छीन भी सकता है, कल को किसी वजह से इंक्वायरी हो
उस इंक्वायरी से भी डाटा एक्सट्रैक्ट हो सकता है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो है ये मद्देनज़र रखते हुए अब बहुत सारे नौजवान नस्ल के लोग होते हैं ऐसे जो कि ऐसी वीडियोस बना लेते हैं जो बाद में फिर मुश्किल पैदा करती हैं और मार्केट में आ जाती हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि इससे बच के रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सरफराज साहब, ये VPN क्या होता है और इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली VPN जो होता है कुछ ऐसी एनोनिमस साइट्स को यूज़ करने के लिए होता है। ये भी एक डार्क वेब का पार्ट ही है। VPN भी क्योंकि जब आप अपना VPN यूज़ करते हैं और आपने अनपेड VPN यूज़ किया तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि जी मैंने आपका जो VPN है वो लगा दिया जी किसी दूसरे मुल्क का, जबकि वही जो VPN होता है, वही जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी साथ उसके गेट कर रहा होता है। तो वो जो प्राइवेट नेटवर्क है VPN ऑन रहेगा, वो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं समझ लें कि जी अब आपने अपने आप को जहाँ पे आपने VPN यूज़ नहीं किया था तो वो किसी ऐसे गवर्नमेंट के चैनल से होके आपके पास इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी थी, वो किसी ना किसी तरीके से ट्रैक हो सकती थी। जब आपने VPN यूज़ कर लिया तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने छुपाने के लिए कोई ऐसी वेबसाइट खोलने के लिए कि जो कि बैंड है, जो कि अलाउड नहीं है आपके कवानीन के मुताबिक या पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक या किसी भी और मुल्क के कानून के मुताबिक, तो आपने उसको बाईपास करने के लिए, उस मुल्क के कानून को बाईपास करने के लिए आपने वो यूज़ किया। तो देखिए हर चीज़ की कॉस्ट है। अब VPN में आपने देखा होगा कि वो आपको USA के, UK के या कहीं और के आपको देता है, तो आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे व्हाट इज़ माई IP तो वो आपको IP देगा। अब एक वेबसाइट है IP3.com, आप उसको खोलेंगे, आप उसमें देखेंगे, वो आपको बताएगा कि भाई आपका ये जो VPN आपका जो IP है वो ये वाला है, आपने ये VPN यूज़ किया था और आपकी इतने % इन्फॉर्मेशन जो है इसकी वो आपकी कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्रोमाइज़ हुई है वो अब वो कंप्रोमाइज़ कहाँ पे जाएगी? ये अब आप यानी कि ये बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि अच्छे भी हैं, जब आपको इल्म नहीं है तो उसका बुरा इस्तेमाल भी है। मशीन इटसेल्फ कुछ नहीं करती, आप तो उसको यूज़ करने वाले जो है वो आप उसको यूज़ करने वाले जो है वो उसको अच्छा या बुरा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए ना करने के लिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपको एक ट्रैप करने के लिए, ये भी बहुत सारी कंपनीज़ का होता है कि जी वो आपसे इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो वो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजते हैं जिसको आप क्यूरियोसिटी के तौर पे देखते हैं। नहीं देखनी चाहिए जगह पे क्या हुआ देखने के लिए क्लिक किया। जब आपने उसको एक व्हाट्सएप में आपको एक यूनानिमस नंबर से एक मैसेज आया और उसमें एक तस्वीर आ गई, ब्लर सी तस्वीर आ गई आपको, ठीक है, क्यूरियोसिटी में आपने देखी उसको, तो वो आपको जो है वो हैक कर लेगा। और वो आपका अगर नादरा का ऐप आपके ऐप के अंदर स्टोर है फ़ोन के अंदर जी, तो फिर वो जितना आपका पर्सनल डाटा है गवर्नमेंट लेवल पे वो भी फिर जाता रहेगा क्या? नहीं, वो नहीं जाएगा। देखें उसमें जो हमारी नादरा की मोबाइल ऐप है उसमें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जब आप बनाते हैं तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। जब उसके बाद आप आगे जाते हैं तो वो आपके बायोमेट्रिक जो है वो लाइव स्कैन करता है, तो फिर वो आगे आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाने देता है। तो वो लाइव और वो कहीं पे स्टोर नहीं होते उस पर, वो लाइव जो है वो आपकी जो हेड हमारा जो नादरा का हेड ऑफिस है वहाँ से वो डिटेक्ट होती हैं, जाके वो वेरीफाई होती हैं, तो फिर आपको उससे अगला स्टेप जो है वो करना पड़ता है। इसलिए वो आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नादरा मोबाइल ऐप है तो उससे आपका डाटा जो है वो पर्सनल कहीं नहीं जाता। अच्छा, ऑनलाइन ऐप की तरफ भी शिफ्ट हो गया नादरा काफ़ी सारे, क्या क्या काम दिया जा सकता है ऑनलाइन ऐप से? समझ लें कि जी ये आपका, क्योंकि अब लाइनों में जाके धक्के खाने का वक्त मेरा ख्याल पुराना हो चुका है, इन्होंने उससे जान छुड़वाने के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम जो मुतारफ़ करवा दिया उस पर भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें। उसमें ये है जी कि जो नादरा मोबाइल ऐप है उसमें आप समझ लें कि आपका मिनी नादरा ऑफिस है, आपके हाथ में आपका ऑफिस है, आप उसके ऊपर जो भी आपने काम नादरा ऑफिस जाके करना है वो आप उसके ऊपर वहाँ पे नादरा मोबाइल ऐप के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको छोटा सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आता है तो आप उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करें, आप उसके बाद जो है वो नादरा मोबाइल ऐप में एंटर हो जाएं और वहाँ पे आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप कर सकते हैं जो आप नादरा ऑफिस में जाके करते हैं। वो आपसे बायोमेट्रिक मांगेगा, उसकी गाइडलाइंस दी हुई हैं,
हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल्स हैं वो दिए हुए हैं, वो आप वहाँ से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी गाइडलाइन से भी देख सकते हैं कि जी कैसे फ़ोटो लेनी है, कैसे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, कैसे जब उसका इस्तेमाल करना है, तो उसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं। एंड एक नई चीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस अभी हुई है कि आप नादरा ऑफिस में जाते हैं तो आपका अगर वो पाक आईडी की मोबाइल ऐप जो है वो आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं उसके ऊपर किसी भी करीब तरीन नादरा ऑफिस में। और ये यानी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है फिर टिकट लेने की आपको, वो आप जब जाएंगे आपका फ़र्ज़ करें कि जी 8:05 का टाइम है तो आप 5 मिनट पहले जाएं, आपका जो है वो काउंटर पे जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट के थ्रू आपका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे। अरे क्या बात तो है। देन जो है वो आपको उस लाइन से भी, उस इंतज़ार से भी आपको जो है वो, लेकिन टाइम की पाबंदी उसमें शामिल है। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आपको वही कन्वेंशनल वे से ऊपर जो है वो आपको वो काम करना पड़ेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी सरफराज साहब। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपसे सुनने को मिली जो शायद ही हम पहले जानते थे, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जो नाज़रीन हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया के हवाले से इल्म हुआ होगा। तो जनाब आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में फिर से आपकी खिदमत में जनाब हाजिर होंगे, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।